लेकिन जम्मू कश्मीर की जरा बात करते हैं, जहां सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर अगर सवाल कहीं उठता है तो एक आम शहरी के पास जो वोट देकर एक नुमाइंदे को चुनता है, उस नुमाइंदे की मदद से जम्मू कश्मीर असेंबली तक बात पहुंचती है, सरकारें बनती हैं, ग्रुप्स बनते हैं, वो इदारे बाद में जवाबदेही को यकीनी नहीं बना सकें तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस मौके पर होती है। और आज ये हम नहीं बल्कि CIC के वो खुलासे बता रहे हैं जहां एक नहीं निस्फ दर्जन से ज्यादा ऐसे महकमे हैं जिन पर गाज गिर रही है। और ये वो महकमे हैं जो सरकारी तौर पर एहतसाब की, शफाफियत की, जवाबदेही की बहुत बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इनसे जवाब तलब किया जाता है तो जवाब नहीं आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत आम शहरी किसी इदारे के अंदर काम क्या हो रहा है स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमे कर रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि CIC ने इस बात का बहुत संजीदा नोटिस लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, GMC हो, महकमा R&B हो, ट्रांसपोर्ट महकमा हो, इन पर संगीन लापरवाही के या वायलेशन के इल्जामात लग रहे हैं। और जो मरकजी इतलाती कमीशन कहलाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने भी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की कि सख्त शिकायतें आ रही हैं। RTI कानून पर अमल दरामद में जो संगीन खामियां हैं वो एक तरह से बेनकाब हुई हैं खित्ते के अंदर। कमीशन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सीकॉप, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमा तामीरात आमा यानी PWD और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से मुकर्ररा मुद्दत में मालूमात फराहम न करने, एपलेट अथॉरिटी के अहकामात पर अमल न करने, और जब जब केसेस की समाअत हो रही है तो वहां से वो गैर हाजिर रहते हैं, इस पर बरहमी का इजहार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से किया गया है। मुख्तलिफ मुकदमात में कमीशन ने शो कॉज नोटिस भी जारी करते हुए जो मुतलका अफसरान हैं उनसे वजाहत तलब की है और RT एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा जुर्माना आयद करने की वार्निंग दी है। RS-पुरा तहसील के एक मुकदमे में जहां आबाई जमीन की जो विरासती रिकॉर्ड थे उसमें मुबैना गलत अंदराज से मुतल्लिक मालूमात तलब की गई थी, लेकिन कमीशन के मुताबिक ना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और ना ही जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की। अनंतनाग के शाहबाद इलाके में भी जमीन का एक विरासती रिकॉर्ड, इससे मुतल्लिक भी मालूमात 6 माह से ज्यादा ताखीर के बाद फराहम की गई, जिस पर कमीशन ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए ज्यादा से ज्यादा जुर्माने की वजाहत की है। सीकॉप के एक मामले में भी बारामूला में यही हुआ है, गोदाम की तामीर को लेकर। इसी तरीके से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक केस में, महकमा तामीरात आमा के केस में भी सीनियर इंजीनियर की तालीमी जो असनाद हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, जायदाद की तफसीलात हैं, उस पर सवाल है। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट महकमे के मुलाजमीन की जो ट्रांसफर हैं और पोस्टिंग्स हैं उनसे मुतल्लिक केस पर भी सवालात हैं। बिल्कुल खासकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ और मुतअद्दिद सरकारी महकमों को फटकार लगाई है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस से जारी हुई है, जवाब तलब किया गया है। इसमें रेवेन्यू महकमा है, GMC है, R&B है, ट्रांसपोर्ट महकमा है, ये निशाने पर है। और इतलात फराम करने में इन पर इल्ज़ाम है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या इतलात फराम करने में ये महकमे ताख़ीर कर रहे हैं। न सिर्फ ताख़ीर बल्कि लापरवाही बरत रहे हैं, जिस पर मरकज़ी इतलाती कमीशन बरहम हुआ है और जवाब इनसे तलब किया गया है। संगीन कोताहियों का नोटिस लेते हुए कई अफसरान के खिलाफ, न सिर्फ महकमे बल्कि अफसरान के खिलाफ भी वजाहत तलब की है और जुर्माने की कार्रवाई शुरू करने का इशारा भी CIC की तरफ से दिया गया है। कमीशन के मुख्तलिफ समातों में रेवेन्यू महकमा, जम्मू कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसे आप स्कोप कहते हैं, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमे तामीरात आमा PWD से लेकर R&B और महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान पर मुकर्ररा मुद्दत में मालूमात फराहम न करने पर अब इनके खिलाफ सख्त नोटिस जारी हुई है। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, गुलिस्तान जो नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा, ये जो अब CIC ने मुख्तलिफ महकमों को फटकार लगाई है, न सिर्फ महकमों को बल्कि अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दिया है, क्या वजूहत है, किस तरह की लापरवाही या कोताही इन महकमों ने बरती है जिसको लेकर के अब CIC ने फटकार लगाई है? देखिए ज़ूर साहब, जैसे कि आपने थोड़ी सी तफसीलात पहले से ही फराम की है कि
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अब शोकाज नोटिस जो है वो सीकॉप और पीडब्ल्यूडी और दीगर महकमों को जारी की है। दरअसल ये मामला आसान है कि जब एक शहरी अपना आरटीआई कहीं पे फाइल करता है, जिस तरीके से एक शहरी ने पीडब्ल्यूडी के हवाले से एक आरटीआई फाइल किया था, दूसरे शहरी ने सीकॉप को लेके बारामूला में आरटीआई फाइल किया था, तीसरे शहरी ने जम्मू डिवीजन के अंदर आरटीआई फाइल किया था, और आरटीआई फाइल करने के बाद उन्हें कोई वहां से जवाब नहीं मिला। यानी कि जिस ऑफिसर के नाम पर, जिसे हम फर्स्ट एपिलेट भी कहते हैं, फर्स्ट एपिलेट या पहली अपील भी जिसे कहा जाता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो मजबूर हुए, तो उन्होंने फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है वहां पे फाइल की शिकायत। उसके बाद सीआईसी ने इसका नोटिस लिया है और अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन महकमों में लैप्सेस पाए हैं और शोकाज नोटिस भी जारी किए हैं। बहरकैफ ये दरअसल मामला सिर्फ 2, 3 या 4 महकमों का जोर साहब नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के जो आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं या जो आरटीआई फाइल करना जानते हैं, वो बार बार इस चीज को लेके गवार लगा रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ जो आरटीआई का जो कानून है, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है, जो आम लोगों का एक हक है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना और इंफॉर्मेशन सरकार से या सरकारी महकमों से हासिल करना, ये इस कानून और इस एक्ट के तहत आम लोगों का हक है। लेकिन लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये कानून जम्मू कश्मीर में जो है बिल्कुल ना तो मजबूत दिखाई दे रहा है और ना ही इस कानून को लेके किसी सरकारी ऑफिसर या सरकारी महकमों को कोई टस से मस होता है। जब कोई शहरी आरटीआई फाइल करता है किसी पीआईओ के नाम पे किसी महकमे में, या तो वहां से इंफॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो वहां से कोई आरटीआई का फिर रिप्लाई नहीं होता है। और मुझे याद है कि गालिबन इसी साल चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग भी ली थी आरटीआई को लेके, और उन्होंने कहा था कि आरटीआई एक्ट को किस तरीके से जमीनी स्तर पर मजबूती को लेके उन्होंने सरकारी महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की थी। लेकिन अब जो ये नया मामला सामने आया है, जिस तरीके से, अब पहला सवाल इसमें यह है कि पहले तो सीआईसी के पास जाना ही नहीं पड़ना चाहिए था। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, जब आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके शिकायत करनी पड़ती है, इट मीन्स कि आपका जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। अगर वहां से आप उसके बाद जब आप फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास जाते, जो अथॉरिटी आपको पहली होती है जहां आप अपील करते हैं, उसके बाद आप सीआईसी जाते हैं, इट मीन्स कि यहाँ जो आरटीआई ये तो इमरान बैक टू बैक 2 या 3 स्टेप्स हुए ना, ये बैक टू बैक 3 स्टेप्स हुए कि एक जगह जवाब नहीं, दूसरी जगह भी इत्मीनान बख्श नहीं, तीसरी जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहली बात तो जब आप कह रहे हैं कि सीआईसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दैट मीन्स जवाब ही नहीं है। तो इस पर जवाबदेही जिस लेवल पर होनी चाहिए थी, दैट मीन्स वो भी लैक कर रही है। ट्रांसपेरेंसी का तो फिर खोखला दावा है। बिल्कुल आसिफ साहब, देखिए इस आरटीआई एक्ट का हमें सिंपल से माने ये समझना है कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि सरकार में शफाफियत और सरकार में एहतसाब, सरकार में जवाबदेही को यकीनी बनाना है। और ये सिंपल इस एक्ट का मतलब था कि लोग इस एक्ट के जरिए से ये जान सके कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हमारे महकमों में लोगों का पैसा है, ये पैसा किस तरह खर्च किया जाता है, आम लोग इसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। और इसीलिए अगर आप देखेंगे मुल्क के बाकी हिस्सों में ये आरटीआई कितना फाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में जहाँ हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं और ये बात इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि जब तक ना हमें यहाँ वो जो हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लफ्जों और ये सिर्फ गवर्नमेंट के बयानों तक ही महदूद रहा है और हम भी इस पे बार बार बात कर रहे हैं। और जहां हम आरटीआई एक्ट को फाल बनाने की बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइकू। आरटीआई कानून की खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की गई है। ये मामला मुख्तलिफ महकमों का है, जैसे हमने नाम लिया तो पुराने केसेस हैं, जवाब अभी तक नहीं आया।